कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। ऐसे में कल मार्केट करेगा भयंकर तरह से ट्रैप, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर 4% का ब्रेकआउट, ग्लोबल मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी ने कर दिया है पूरी तरह से ट्रैप। जो कल होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बड़ी जोरदार, बड़ी धमाकेदार, लेकिन निफ्टी की साइड बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला। लेकिन 20,900 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,26,000, 20,800 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,61,000 का, दोनों तरफ है बड़ी कांटे की टक्कर। निफ्टी की साइड देखे तो एक और आसमानी आंकड़ा छूता हुआ नजर आया। 168 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी अपनी क्लोजिंग दिखाता है, बिल्कुल 20,865 का हाई लगाता हुआ एक और नया हाई। लगातार अगर हम देखें हाई पर हाई मार्केट लगाता जा रहा है, कहीं सपोर्ट नहीं ले रहा, पूरी तरह से हायर हाई जोन, क्योंकि मार्केट एक मैनिपुलेटेड जोन में जा चुका है, यानी पूरी तरह से बड़े ऑपरेटर ने मैनिपुलेट कर दिया। अभी अगर हम देखें बैंक निफ्टी की साइड 580 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखने को मिली, अच्छी खासी 47,000 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोजिंग होने में कामयाब होता हुआ नजर आ। लेकिन इस कैंडल को अगर आप समझोगे तो ये पूरी तरह से स्पिनिंग टॉप कैंडल, यानी ऊपर से भी पतला नीचे से भी पतला, दोनों साइड बायर सेलर पूरा जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी पूरा मार्केट के अंदर क्या बन चुका है, ट्रैप जोन। अब यही हमारे लिए कल होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, पूरा ट्रैपिंग जोन के साथ। ऐसे में ऑप्शन बायर का प्रीमियम बड़े रिस्क में रहने वाला है कल के सिनेरियो। निफ्टी की साइड देखें तो एक लॉन्ग मोमेंटम बिल्कुल है, अच्छी खासी तेजी विदाउट सपोर्ट के कोई सपोर्ट नहीं है मार्केट के पास। लगातार मार्केट जो है हाई हाई लगाता जा रहा है। क्यों? बड़े ऑपरेटर लगातार FIDI मोटी खरीदारी कर रहे हैं, पूरा मैनिपुलेट। तो यहां पर अगर हम समझे तो मार्केट के पास जो आज का हाई लगा है ये हमारे लिए बन चुका है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का एरिया। कौन सा एरिया? जो आज का हाई है, बिल्कुल आज के हाई की अगर हम बात करें थोड़ा सा जूम करके 20,865 का निफ्टी हाई लगाता हुआ बिल्कुल नजर आया। लेकिन आज का लो भी अगर हम देखें तो पूरी तरह से गैप था, लेकिन गैप को साथ के साथ फिल किया गया। तो ये गैप के साथ अगर हम देखें नीचे सपोर्ट एरिया आज का लो, यानी ठीक 20,700 का लेवल मार्केट ने सपोर्ट किया, यानी कल के हाई को ब्रेकआउट करता है और ऊपरी लेवल पर बिल्कुल कल के ही हाई को सपोर्ट लेवल पे बनाया जाता है। तो कल का जो हाई था वो आज हमारे लिए सपोर्ट का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आ चुका। यानी मार्केट का देखो मोमेंटम नीचे से अगर हम इस कैंडल को देखें तो ये कैंडल साफ दे रही है कि मार्केट के अंदर अभी भी तेजी बरकरार रहने वाली है। तो ये तेजी कितनी और बने रहने वाली है, कितनी भयंकर तेजी बनी रहेगी, यानी मार्केट इससे साफ संगी। बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल है ना, छोटे टाइम फ्रेम की कैंडल नहीं है। अगर छोटे टाइम फ्रेम की होती तो मान लेते, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल को इतनी बड़ी ही गिरावट चाहिएगी मार्केट को खत्म करने के लिए। यानी जो खरीदार हैं वो पूरी तरह से जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, नीचे से पूरी खरीदारी की जा रही है। सुबह भी मैंने आपको बताया था, सुबह वाली वीडियो के अंदर FIDI का डाटा जो हम देखते हैं उसके अंदर की मार्केट का कैसा रहेगा। मार्केट बाई ऑन डिप्स बोला गया था आपको, यानी मार्केट जैसे नीचे आता है उसके अंदर पूरी खरीदारी की जाएगी। उधर से अडानी के शेयरों में आग लग चुकी है, बढ़िया वाली तेजी, बिल्कुल आंधी तूफान आया हुआ है अडानी शेयर के अंदर। ऐसे ही सीमेंट्स के जो शेयर हैं उनके अंदर भी, और उसी का फायदा उठाया गया। देखो रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, अंबुजा सीमेंट पहले ही हमारी रेडार पर था और उसी का आज फायदा उठाया। अंबुजा सीमेंट के अंदर आप जाके चेक कर सकते हो कितना मोमेंटम इस स्टॉक के अंदर आया। 500 वाली अगर स्ट्राइक की बात करें करीबन 7 साढ़े 7 रुपए थी। कल की बात कर रहा हूं, कल पहले से ही यहां पर क्यों हुआ, कैसे हुआ, लॉजिक आपको कोर्स के अंदर सिखाया जाता है। बिल्कुल आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ये लॉजिक आप सीख सकते हो कि कैसे हम पहले ही तेजी का पता लगा सकते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें अंबुजा सीमेंट के अंदर भारी मोमेंटम का अच्छा खासा फायदा उठाया गया है, बढ़िया वाला। ये अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे देता रहता हूं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। निफ्टी की साइड देखें तो ये अभी हमारे पास जो आज का हाई है ये स्ट्रॉन्ग काम करेगा रेजिस्टेंस का, करीबन जो आज का हाई लगा है ये हमारे पास बिल्कुल अब इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो तेजी कितनी और बढ़ सकती है, आगे की तेजी कितनी और ले सकता है मार्केट, उसके लिए भी हम देखेंगे। लेकिन पहले जो आज का लो हमारे पास बना है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया, यानी 20,700 का लेवल अब हमारे पास एक छोटा सा सपोर्ट का जोन बिल्कुल बन चुका है। लेकिन जैसे ही मार्केट इस 700 के लेवल को करता है ब्रेकडाउन
तो ब्रेकडाउन करता है तो नीचे का लो, कल का लो हमारे पास बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम जरूर करेगा, लेकिन उससे पहले मार्केट को ये वाला, अगर हम मोमेंटम देखें, इसी कैंडल का वीक पॉइंट, ये कैंडल का वीक पॉइंट है नीचे की साइड, तो ये वीक पॉइंट हमारे पास एक सपोर्ट का काम करेगा नीचे की साइड। और इस वीक पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये सपोर्ट हमारे पास बिल्कुल 20,600 का, और इसके नीचे अगर हम देखें लो, कल का लो, ये हमारे पास एक 20,500 का। क्या सच में ये लेवल बन रहे हैं? थोड़ा सा लॉजिकली हम डीपली जाके डिस्कस करते हैं, डीपली चले जाते हैं पहले। तो भाई बिल्कुल देखो, मार्केट ने इन कैंडलों से ही पता चल जाता है, अगर नीचे से कैंडल अगर पतली होती जा रही है, समझो मार्केट के अंदर खरीदार अभी हावी होता जा रहा है पूरी तरीके से। और क्लोजिंग देखें तो एक और ब्रेकआउट के साथ मार्केट क्लोजिंग देता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है, यानी निफ्टी के अंदर पूरी स्ट्रॉन्गनेस कायम है यहाँ पे, लेकिन नीचे साइड पूरा सपोर्ट लेवल बिल्कुल बनता हुआ नजर आया। ये हमारे पास कल का लेवल था एक छोटा सा सपोर्ट के तौर पर, तो इन लेवलों को हमने क्या कर देना है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ पूरा मार्क करके चलेंगे, ताकि एक एक लेवल को हम समझ पाए बड़े आराम से। तो भाई ये तो हो गया हमारे पास 20,500 तक का। अगर कल मार्केट इस 20,700 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है ना, ये वाला सपोर्ट, जो ये वाला सपोर्ट बनाया आज का लो मान लो, सीधी सी बात है, अगर ये आज का लो ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड सपोर्ट एरिया हमारे पास 20,500 का रहता है। यानी यहाँ पे पुट वाले इतने एग्रेसिव होते हुए नजर आएंगे मार्केट के अंदर, एक जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। कब मिलेगी? जैसे ही 20,700 को मार्केट करता है ब्रेक डाउन। और यहां पर 20,500 ये इतना बड़ा, आप गैप को देखो, कल मार्केट इतना बड़ा रैली आया, ये गैप तो दे गया ना भाई, ये गैप तो फील करेगा पूरी तरह, 100% बोलता हूं, ये गैप तो फील होना ही होना है। टाइम ले सकता है मार्केट, लेकिन ये गैप को पूरा फील करने के लिए मार्केट एक बार आएगा। देखो टाइम लगेगा मार्केट को, टेक्निकल बात करूं तो पूरी तरह से गैप को फील करेगा मार्केट आने वाले समय के अंदर। अभी मत बोलना कि अभी करेगा, आने वाले समय के अंदर। तो यहां पे आपको सिखाना भी, लॉजिक अभी सिखाने के तौर पर, कि ये गैप जो छोड़ के जाता है ना मार्केट, इन गैप को फील करने के लिए मार्केट ऊपर से भी और नीचे से भी, दोनों साइड से, ऊपर देता गैप तब भी, नीचे देता गैप तब भी, तो दोनों साइड इस गैप को फील किया जाता है मार्केट के अंदर। पिछले सालों का सिनेरियो यही बोलता है। तो अभी अगर हम देखें जो गैप था, ये गैप हमारे पास बिल्कुल रहेगा। और गैप को फिल कब करेगा? जब मार्केट 20,500 को ब्रेक डाउन करेगा ना, तो ये बड़ा एरिया 200 पॉइंट का, यहां पर तो पुट वाले इतने अग्रेसिव हो जाएंगे, संभालना मुश्किल हो जाएगा, कॉल वालों के लिए खतरा हो जाएगा। तो कौन सा लेवल है ये? सपोर्ट के तौर पर 20,500 का, इसको ब्रेक डाउन तो नीचे की हम बात करेंगे 20,300 के लेवल की सपोर्ट के तौर पर। पूरा ब्लैंक एरिया है ना, पूरा ब्लैंक एरिया भाई। और ऊपर की साइड अगर हम देखें, पहला सपोर्ट हमारे पास आ चुका है 20,700 का। भाई नीचे की साइड अगर हम देखें तो हमारे पास 3 लेवल बन चुके, लेकिन ऊपर का लेवल हम एक भी नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि मार्केट एक हाई लेवल पे है। तो ऐसे में जितना हाई लेवल पे होगा, यानी मार्केट कहां पे चला गया है? एक पूरी तरह से एक आवर बोट जोन में जा चुका है, पूरा आवर बोट जोन में जा चुका है, यानी बड़ी जबरदस्त खरीदारी की जा चुकी है मार्केट के अंदर। लेकिन मार्केट इस आवर बोट जोन से निकलने के लिए एक मोमेंटम जरूर लेगा। कैसे लेगा? तो भाई यहां पर हमारे लिए थोड़ा सा डीपली जाएं तो पहले आज का हाई, ये आज का हाई हमारे लिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस का काम जरूर कर रहा है, लेकिन इसके हाई को अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो वो आगे का हाई और आगे की तेजी कहां तक जा सकती है, उसके लिए हम जाते हैं एक बार ऑप्शन चेन डाटा की तरफ। 20,900 के लेवल पर अगर हम देखें तो यहां पर पुट राइटिंग जो नजर आ रही है 1,26,000 की नजर आ रही है। और इसके ऊपर भी देखें तो लेवल तो भाई बड़ा आ जाता है फिर 1,79,000 की, 21,000 की स्ट्राइक पर, जिसकी काफी दिनों से तलाश थी। क्या 21,000 आएगा? बिल्कुल आ सकता है, जैसे मार्केट की रैली है, लेकिन उससे पहले मार्केट को एक बार डिप्स मूवमेंट दिखानी पड़ेगी। तो वो सपोर्ट के तौर पर हमारे पास बिल्कुल आ चुका, लेकिन यहां पर अपर साइड पर रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास अपर साइड एरिया 20,900 का। इसके ऊपर अगर हम देखें तो मार्केट 21,000 की भी तैयारी करता हुआ नजर आ चुका है, क्योंकि यहां पर जो कॉल राइटर हैं वो 1,21,000 की यहां पे क्या दिखा रहे हैं, बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग। इसके ऊपर अगर हम जाके देखें सबसे ज्यादा फिर 21,200 पर राइटिंग शिफ्ट होती नजर आ रही है।
1,05,000 की। तो ऊपरी जो लेवल होंगे ना हमारे पास 21,100 से लेके 21,200 तक के लेवल बिल्कुल मार्केट, लेकिन उससे पहले मार्केट को ये 21,000 और 20,000 के 900 के लेवल, देखो 20,900 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर सस्टेन होता तो 21,000 की तैयारी करता हुआ बिल्कुल नजर आ सकता है मार्केट। और 21,000 के ऊपर तभी हम मानेंगे कि 21,100 और 21,200 के लेवल हमारे सामने पेश करेगा मार्केट। लेकिन उससे पहले मार्केट को यह लेवल सपोर्ट के तौर पर बिल्कुल 1,61,000 की पुट राइटिंग साफ साफ आ रही है। यानी पुट राइटिंग क्या करती है, मार्केट को नीचे से ऊपर ले जाने का काम करते हैं। ये पुट राइटर जो है नीचे गिरने से बिल्कुल रोकने की कोशिश करेंगे। 20,800 का लेवल एक सपोर्ट के तौर पर बिल्कुल निकल के आया हमारे पास 20,800, यानी इसके नीचे 700 के जोन पर देखें तो 1,71,000 क्या नजर आ रही है, पुट राइटिंग 20,700, यानी 20,600 के लेवल पर देखो तो 1,40,000 का बड़ा मैसिव पुट राइटिंग, यानी ये सपोर्ट के तौर पर निकल के आ गया है भाई 20,600। यानी नीचे की साइड भी तैयारी हमारी वो टेक्निकल के साथ ये डाटा मैच हो रहा है, और उधर से ऊपर की तैयारी करके चलें तो ऊपर जो तेजी कितनी और आ सकती है 20,900 और 21,000 के लेवल हमें आने वाले समय के अंदर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मार्केट को 20,800 का सपोर्ट जरूर चाहिएगा इन लेवलों को टेस्ट करने के लिए। अब ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, क्लोजिंग पॉजिटिव हुई है या नेगेटिव हुई है, उसके लिए हम क्या चेक करते हैं, पुट कॉल रेशो चेक करते हैं। ये काफी काम आता है, ये एक फार्मूला होता है, इसका पूरा मैंने कोर्स के अंदर बताया गया है। तो यहां पर अगर हम देखें ये वाली मोमेंटम और ये वाली मोमेंटम, तो ये हमारे पास क्या रहेगा भी टोटल, यानी पुट का टोटल और ये कॉल का टोटल, दोनों को डिवाइड करते हैं, यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करते हैं तो एक रेशो निकल के आता है पुट कॉल रेशो, उसको बोलते हैं पीसीआर रेशो। और अभी जो पीसीआर रेशो डाटा डिवाइड किया गया पुट का कॉल से, तो यहां पर 1.26 का रेशो आ रहा है, यानी डाटा क्या दिखा रहा है, पूरी तरह से पॉजिटिव क्लोजिंग होता हुआ नजर आया है निफ्टी। यहां पे 1.26 का मतलब पॉजिटिव क्लोजिंग, एक पॉइंट के ऊपर रहता है तो पॉजिटिव बिल्कुल मान लिया जाता। तो यहां पर 1.26 यानी पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग डाटा दिखाई दे रहा है कि यहां पर पुट राइटर पूरे जोर लगाते हुए नजर आ रहे। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड देखें तो कैंडल एक स्पिनिंग टॉप, यानी ऊपरी लेवल से भी देखो बिल्कुल वीक हो चुका है, नीचे से भी वीक हो चुका है, यानी नीचे से जोर लगा रहे हैं बायर ऊपर ले जाने के लिए, ऊपर से जोर लगा रहे हैं सेलर नीचे गिराने के लिए। तो ये मोमेंटम कहां खड़ी हो गई, बीच में खड़ा हो गया, यानी ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है ना, पूरा साइडवे जोन। तो ये साइडवे जोन हमारे लिए आने वाले समय में पूरा एक टर्निंग पॉइंट बनेगा भाई, पूरा एक टर्निंग पॉइंट। यही ये कैंडल को आप साफ साफ नोटिस करना, ये आने वाले टाइम में यानी कल के सिनेरियो में, परसों के सिनेरियो में पूरी तरह से, फिर मत बोलना बताया था, ये जोन हमारे लिए बन चुका है पूरी तरह से टर्निंग पॉइंट। यहीं से मार्केट मोमेंटम दिखा सकता है। ये लेवल यानी आज का हाई और आज का लो बिल्कुल काम करेगा, आने वाली स्ट्रेटजी बन गई है यहां पे हमारी पूरी तरह से, आज का हाई आज का लो। तो ये हमारे पास सपोर्ट के तौर पर आज का लो की अगर हम बात करें तो आज मार्केट ने 46,650 का लो लगाता है, गैप अप के साथ ओपन होता है मार्केट। और हाई की अगर हम बात करें 47,230 का हाई लगाता हुआ बिल्कुल नजर आया है, यानी पूरी तरह से यहां पे फ्लैग इन फॉल कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट कैसे खड़ा हो चुका है, बिल्कुल एक सीधा जाके पूरी तरह से फ्लैग आ गया पूरी तरह से मार्केट। तो ऐसे ही जोन में मार्केट आ चुका है, यानी मोमेंटम तो यहां से मार्केट लेने ही लेने वाला है। तो ऐसे में जो हमारे पास सिनेरियो है, अब इसके नीचे भी देखिए तो गैप को तो आज भी छोड़ दिया गया मार्केट ने, कल भी बड़ा गैप छोड़ा भाई मार्केट ने, 1600 पॉइंट की तेजी आई थी कल और बड़ा ब्रेकआउट आया था, उस बड़े ब्रेकआउट के साथ ही मार्केट ने तेजी का रुख दिखाया था। तो अभी मार्केट का वही मोमेंटम हमारे लिए काम करेगा सिनेरियो के लिए। तो थोड़ा सा डीपली जाएं तो मोमेंटम हमें साफ साफ देखो, यहां से बड़े टाइम फ्रेम के साथ हम नीचे के टाइम फ्रेम पे आए तो मार्केट के अंदर देखो ऊपरी लेवल से वीकनेस आ रही है, नीचे से भी खरीदारी आ रही है। तो यहां पर मार्केट ये बैंक निफ्टी और कल इसकी एक्सपायरी है। अब ऐसे में अगर साइडवे ट्रेंड रहता है तो ऑप्शन बायर क्या कमा लेगा, यानी पूरी तरह से रिस्क जोन हो जाएगा ऑप्शन बायर के लिए, यानी पूरा प्रीमियम डीके कर देगा ऑप्शन बायर का। तो ऐसे जोन में एंट्री करने से बचना चाहिए, या फिर एंट्री ही करनी है तो हमें एक लेवल का इंतजार करना चाहिए, यानी ऊपर की साइड आज का हाई उस लेवल से ब्रेकडाउन देता है तो पुट की साइड, और नीचे से आज का लो इस लेवल से रिकवरी दिखाता है
तो ये हमारे पास कॉल साइड। तो ये लेवल जो बने ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ ही हम बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हैं। यानी हमारे लिए सिंपल सेटअप ये रहेगा, अगर आज का लो ब्रेकडाउन करता है तो पहले तो भाई ये गैप बचाना है, गैप को फिल करेगा बैंक निफ्टी। तो नीचे की साइड हमारे पास सपोर्ट जोन कौन सा निकल के आ रहा है, ये सपोर्ट को हम क्या कर देंगे पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल 46,400 का लेवल। एक छोटा सा देखो, छोटे पॉइंट कैसे मिलते हैं, अब एरिया छोटा है तो पॉइंट भी छोटे मिलेंगे, अगर एरिया बड़ा है तो बड़े पॉइंट मिलेंगे। बड़ा एरिया कहां पे है, जैसे ही 400 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो ये मोमेंटम जहां से आई थी ये वही मोमेंटम तक ले जाने की कोशिश करेगा। एक नीचे की साइड सपोर्ट एरिया, तो ये एरिया सपोर्ट जो बन के निकल के आ रहा है, इस एरिया को हम पूरी तरह से यहां पे रेक्टेंगल कर सकते हैं, यानी 45,700 का लेवल आ गया ना बिल्कुल नीचे की साइड। अब नीचे की साइड पे हमारा पहला सपोर्ट कौन सा रहेगा, पहला तो ये आज का ही लो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा 46,670, यानी 700-670 एक जोन, ये सपोर्ट एरिया 46,670 का लेवल सपोर्ट। इसके लो को ब्रेक डाउन करता है तो ये छोटा सा एरिया रहेगा स्कैल्पिंग पुट वालों के लिए। तो इसके नीचे अगर हम देखें सपोर्ट 46,400 का रहेगा, और जैसे ही 400 ब्रेक डाउन होता है पुट वाले इतने अग्रेसिव होते हुए नजर आएंगे क्योंकि एरिया उनके लिए बड़ा है। तो बड़ा एरिया बड़े पॉइंट, छोटा एरिया छोटे पॉइंट, तो दोनों तरफ की तैयारी करके चलना जरूरी है। मार्केट दोनों तरफ चलता है, तो ऐसे में सपोर्ट हमारे पास बिल्कुल रहेगा 45,700 का, जहां पर मार्केट ने ये प्राइस एक्शन मोमेंटम दिखाया था। तो ये ही सपोर्ट के तौर पर रहेगा हमारे पास 45,700। जैसे ही मार्केट 45,700 के नीचे आता है फिर हम मान सकते हैं जो गैप छोड़ के गया था, इस गैप को फील करता हुआ नजर आए आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मोमेंटम बैंक निफ्टी, यानी तभी हम मान सकते हैं कि मार्केट यहां पे 45,000 के लेवल को भी ब्रेक डाउन कर सकता है अपने इस गैप को फील करने के लिए। तो नीचे का सपोर्टेड जोन बिल्कुल रहेगा मार्केट के पास 45,000 का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। यानी नीचे की तैयारी तो हमने कर ली है, अब ऊपर की तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि ऑप्शन चैन डाटा ही हमें ऊपर के लेवल देने में कामयाब हो सकता है। तो ऐसे में अगर हम देखें, क्योंकि ऊपर तो मार्केट के पास क्या है, एक ब्लैंक एरिया है, तो पूरी तरह से पहले तो आज का हाई, ये जो आज का हाई है ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है एक रेजिस्टेंस के तौर पर 47,250 का लेवल, 250 का लेवल। यानी आज का हाई ब्रेकआउट करता है तो कल मार्केट इसके ऊपर तेजी कितनी दिखा सकता है, उसके लिए हम जाते हैं ऑप्शन चैन डाटा की तरफ नजरें डाल लेते हैं बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में कल एक्सपायरी और एक्सपायरी से पहले ऑप्शन चैन डाटा को देखना बड़ा ही जरूरी हो चुका। तो यहां पर ऑप्शन चैन डाटा बैंक निफ्टी का, तो यहां पे क्या बोलता नजर आ रहा है, ठीक मार्केट के पास अपर साइड एरिया देखो 47,000 के लेवल पर, यहां पर कॉल राइटर जो है 2,70,000, लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें पुट राइटिंग जो है 1,94,000 की बड़ी जबरदस्त नजर आ रही। तो ऐसे में जो नीचे की साइड पुट राइटिंग वो भी जोर लगा रहे हैं, लेकिन ऊपरी लेवल पर कॉल राइटर भी बैठा है। और क्लोजिंग कहां होता है बैंक निफ्टी, ठीक 47,000 के लेवल पर, दोनों साइड बैठे हैं राइटर। तो ऐसे में इसको क्या बोलोगे फिर, ये हो रहा ना पूरी तरह से ट्रैप, ना ऊपर ना नीचे, ये एक्सपायरी यानी मोमेंटम। एक सिनेरियो छोटा सा समझ में आ रहा है कि कल मार्केट एक मोमेंटम क्या दिखाएगा भाई, साइडवे। क्यों, एक्सपायरी है, प्रीमियम को खाएगा, कॉल वालों ने बहुत पैसा कमा लिया है। तो यहां पर हमारे लिए एक जोन से निकल जाना ही पहले बेटर रहेगा, उसके आगे की ट्रेडिंग हम आगे बाद में करेंगे। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें 47,200 के लेवल पर, 300 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटर यहां भी बैठ चुका है 2,26,000 की, 1,28,000 की है ना मैसिव कॉल राइटर। तो ये पूरा जोर लगा रहे, वो टेक्निकल हमने देखा आज का हाई जो लगाया इसके ऊपर 47,500 के लेवल पर 2,12,000 की कॉल राइटर शिफ्ट हो चुका है। यानी बड़ी जबरदस्त स्ट्राइक हमारे पास कौन सी रहेगी, पहले तो भाई 47,250 का लेवल, इसके अबाउ ब्रेकआउट आता है तो 47,500 का लेवल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लेवल पर रहेगा। इसके ऊपर देखें तो 700 के जोन पर 1,10,000 की, 1,40,000 की स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग जो हमारे लिए काम करेगी अच्छे वाला। तो 47,700, 800 हमारे पास स्ट्रॉन्ग रहेगा। ऐसा नहीं है सीधा 48,000 बोलेंगे, ये लेवल मार्केट को लेवल टू लेवल चलता है, और ये लेवल मार्केट के पास क्या काम करेंगे, ऊपर के छोर पर टारगेट का काम करेंगे। नीचे अगर हम देखें मार्केट के पास सपोर्टेड जोन कौन सा निकल के आ रहा है सबसे अच्छे वाला,
नीचे 47,000 का लेवल तो ट्रैप है, लेकिन इसके नीचे अगर हम देखें मार्केट के पास 46,800 और 46,900 यहां पर पुट राइटिंग बड़ी नजर आ रही है। 700 पर भी पुट राइटिंग है, 46,500 पर भी अच्छी वाली पुट राइटिंग है। तो सपोर्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे रहेगा तो ये नीचे की साइड 46,500, लेकिन 800 और 700 की स्ट्राइक भी हमारे लिए क्या काम करेगी, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगी। और नीचे जाए तो 46,200 बिल्कुल निकल के आ रहा है, यानी जो हमने टेक्निकल में देख रहे हैं वही हमारे सामने बिल्कुल निकल के आ रहा है ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग। तो यहां पर जो ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है उस रेशो को हम लगाएंगे, यहां पर बिल्कुल निकालेंगे एनएससी की साइड पे से, यानी ये पुट का टोटल और ये कॉल का टोटल। एक डाटा समझ में आ जाता है, सिनेरियो समझ में आ जाता है, ये चेक करना जरूरी है, ये चेक करना बड़ा जरूरी है। अगर कॉल लेने से पहले भी आप इसको चेक कर लोगे ना, ये बड़ा काम आता है हमारे ट्रेडिंग के लिए। आप खुद ही पता लगा सकते हो क्या होने वाला है। अभी जो पीसीआर रेशो निकल के 1.11 का पीसीआर रेशो अभी करंटली तौर पर निकल के आ रहा है, यानी डाटा तो पॉजिटिव नजर आ रहा है लेकिन थोड़ा सा यहां पर ट्रैप करने की, क्योंकि दोनों साइड राइटर बैठे हुए हैं। तो यहां पर हमारे लिए सिंपल रहेगा, अगर आज का हाई ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की साइड अच्छे वाला मोमेंटम बिल्कुल रहने वाला है। मार्केट ने जो ब्रेकआउट दिया उससे सिनेरियो ये भी है कि मार्केट के अंदर बाई ऑन डिप्स मार्केट अभी है, लेकिन बाई ऑन डिप्स के लिए मार्केट को थोड़ा सा हल्का होना जरूरी है।